सोमपाल जी, जब जी सरकार को जरूरत होती है तो वो टैक्सेस बढ़ा देती है, यानी कि अभी हम देखें पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए बढ़ा रही है। व्यापारी के पास कहीं कोई सोर्स नहीं है, वो अगर अब दाम अपने बढ़ाता है तो दूसरा जो है व्यक्ति, अगर उसका कंपटीटर है, वो दाम हल्के कर देता, कम कर देता है और ग्राहक उधर चला जाता है। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या उससे आप को नहीं लगता है कि महंगाई भी बढ़ेगी, सामान भी महंगा होगा, लोगों के लिए खरीदारी मुश्किल हो जाएगी? गौतम जी, पेट्रोल और डीजल के विषय में सीधी सीधी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल न तो खाद्यान्न है, न वस्त्र है, न मकान है, न कार है। कहने का अर्थ है कि ये एक इंटरमीडिएट फ्यूल है। और ये एक जाना माना तथ्य है पूरे विश्व में कि जब फ्यूल्स की प्राइस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारा व्यापार आजकल जो है वो यातायात के ऊपर, चाहे वो हवाई यातायात हो, चाहे पानी के जहाज का हो, चाहे रेलगाड़ी का हो, चाहे ट्रकों का हो, चाहे बसों का हो, चाहे निजी कारों का हो, या छोटे छोटे कमर्शियल वाणिज्य वाहनों का हो। तो जब उनकी लागत बढ़ेगी तो सब कहते हैं कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और सबसे ज्यादा जो उसका असर पड़ता है वो मूलभूत जो आवश्यकताएं, खाद्यान्न जैसी, कपड़े जैसी, जूते जैसी, दवा जैसी, जो गरीब आदमी जिसको इस्तेमाल करता है, सबसे बड़ा कष्ट उसको होता है। अब जैसे मान लीजिए हम जैसे रिटायर्ड लोग हैं, तो पिछले एक वर्ष में जहां कम से कम भी 1.5 लाख रुपए का डीजल पेट्रोल लग जाता, तो मेरा कुल 6,000 रुपए का लगा, मुझे तो आराम हो गया, मेरा काम चल रहा है, कुछ करना नहीं है। पर जिन लोगों को नौकरी पर जाना पड़ता है, जिनको सब्जी, अनाज और दूसरी आवश्यक वस्तुएं या कोई भी सामान ढोना पड़ता है, तो उसकी लागत में तो वह जुड़ेगा। पर सरकार को केवल ये गिद्ध दृष्टि है, गिद्ध दृष्टि कह रहा हूं, कि इसमें से पैसा कैसे नोचा जाए, क्योंकि ये ऐसी आवश्यक वस्तु है, इसको तो लेना ही लेना है। तो एक तरफ इनका पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन घटा, पर सरकार में आने वाला जो कराधान है, कर का संकलन, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक द्वैत और बहुत पेटेंट डुअलिटी, कंसीट, एक तरह की धोखाधड़ी और सरकार का असत्य भाषण सामने आता है कि 2014 के चुनाव के जितने भी भाषण सुने हमने और जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुए, ये कहा गया था कि डीजल 30 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। किसी और के द्वारा नहीं कहा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जो आजकल हैं, जब उसके पद के वो प्रत्याशी थे और अपने दल के सबसे बड़े चुनाव प्रचारक थे, उनके सैकड़ों भाषणों में ये बात कही गई है। तो कहाँ गया वो वायदा? तो एक तो ये बात, ये जो एक तरह से कपट हुआ, आज 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कि 100 रुपए से ऊपर चला जाएगा? गंगानगर में और मुंबई में तो जा चुका है, बाकी जगह में पहुंचने की तैयारी में। तो उसका उसके ऊपर भार पड़ता है, गरीब आदमी के ऊपर। मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं महंगी हो रही हैं। अब देखिए, दालों के दाम बढ़ गए, खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, आटे के दाम बढ़ गए। जो मूलभूत आवश्यकताएं उस गरीब वर्ग की हैं, जिनका 90% आय इन्हीं वस्तुओं के ऊपर, इन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर व्यय होता है, उनकी परिस्थिति आप देखिए तो कहाँ बढ़ रहे हैं। और सरसों का तेल तो 3 गुना हो गया एक साल के अंदर। आटा बढ़ गया, दाल बढ़ गई। और ये बात मुझे याद है, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुझे 2012 में बुलाकर इस विषय पर चर्चा की थी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि दाल के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 43 रुपया किसान को एमएसपी दे रहे हैं तूर की दाल की, और दाल बिक रही 140 रुपए। गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं क्या? इनके समय में भी बिका, वही स्थिति आज हो रही है। आज 50-52 रुपए के करीब सब दालों के दाम किसान को मिल रहे हैं। 10% उसके कन्वर्शन की कॉस्ट आती है, मार्केटिंग, बैगिंग, स्टोरेज, कुछ भी आप लगा लें तो 50% मूल्य बढ़ जाए तो भी 75-80 होना चाहिए। 130-35 कैसे पहुंच गया भाई? तो उसके ऊपर क्यों? इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि जो भी मुनाफाखोर और जमाखोर है, उसके प्रति इनकी न केवल निगाह नर्म रहती है, बल्कि उसका समर्थन करते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं। उसमें चाहे उन पूंजीपति घरानों का हो जिनकी आप बात कर रहे हैं, या दूसरे जमाखोर हो, और जो आम आदमी है जिसका जीवन सतत
दुर्लभ से दुरू से दुरू होता जा रहा है, कठिन से कठिन होता जा रहा है। उसके साथ एक और बात छोटी सी आपके नहीं ध्यान होगी, इन्होंने गैस के सिलेंडर्स मुफ्त में दिए, बिजली के कनेक्शंस दिए। उत्तर प्रदेश में जाकर पूछिए, जो 430 रुपए का गैस का सिलेंडर आता है था, आज वो 800 कुछ रुपए का है। बिजली के बिल गरीब आदमी जिनको इन्होंने 50-50 रुपए में मुफ्त में कनेक्शंस दे दिए थे, आज उनके, मेरे अपने गांव की बात कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, इसको पुष्टि की जा सकती है जाकर गांव में, जैसा कि गोयल जी ने कहा, दुकानदारों की पुष्टि की जा सकती है, रेडी वालों की जा सकती है। जाकर आप देखिए 25-25, 30-30, 50-50, 60-60 हजार के बिल्स आ गए लोगों के एरिया, क्योंकि इस बीच में काम था नहीं, वो पैसे दे नहीं पाए, अब उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो ये आप जैसे पत्रकारों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ बैठकर विश्लेषण करने के बाद आप जाते भी रहे, आप जाइए मेरे साथ, और नहीं तो मैं अपने गांव भेज देता हूँ, आपके जाके वहां लिस्ट बना लाइए कि इन लोगों की गैस के और बिजली के कारण क्या दुर्गति है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरफ से किसान को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं, एक नया आदेश निकाल दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि जो 2 गाय या 2 भैंस से ज्यादा रखेगा उसको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो करीब 30-35% महंगा है सामान्य उससे। और उनको अगर 2 से ज्यादा रखा तो पर्यावरण विभाग से उनको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि धूल उड़ाते हैं वो गोबर। अब गोबर पर्यावरण मैत्रिक था कि पर्यावरण के विरोध का है, उसकी तो खाद बनती थी, रिसाइकल होता था। ये वही आरएसएस है, ये वही बीजेपी है जो गौ माता और गोवर्धन और पंचगव्य की बात करते थे, और उधर इसको प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ नीति है, कुछ समझ में नहीं आता। ये विषय है विचारणीय। सोमपाल जी, बिल्कुल ये विषय विचारणीय है।